नमस्कार इंस्टा फैमिली। 1 मिलियन फॉलोअर्स यानी 10 लाख लोगों का परिवार सुनने में मेरे लिए ये इतना बेहतरीन था और उतना ही मुश्किल था वहां तक पहुंचना। ये जर्नी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इसीलिए शेयर करने वाली हूँ, हो सकता है जो कोई फीमेल अगर मेरी तरह है या फिर मैं जैसी थी वैसी वो अब है तो उसको एटलीस्ट एक प्रेरणा मिल सके आगे आने के लिए, कुछ करने के लिए और कुछ करके दिखाने के लिए। तो आइए मैं आज आपको वो सफर पे लेके जाती हूँ जो शायद मैं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं या फिर मेरी फैमिली जानती है, यानी मेरी पर्सनल लाइफ के सफर में जब मैं छोटी सी थी और अब तक। मेरा जन्म 1982 में हुआ। 8 से 9 या फिर 6 से 10 साल का जो बच्चा होता है उसको स्पिरिचुअली या फिर उसको ये सारी चीजें समझ नहीं आती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है। लेकिन जब मैं 7 साल की थी, मतलब समझिए 6 साढ़े 6 साल के बाद, 7 साल से लेके 10 साल तक मैं खुद, मेरे जितने रिलेटिव्स थे, मैं जहाँ भी रहने जाती थी, मेरे घर पे कोई भी गेस्ट आता था, मैं सिंपली सबके हाथ देखने लगती थी। मुझे ये फील होता था कि लाइक जिसका मैं हाथ देख रही हूँ उसके पास्ट से मैं कनेक्ट हो रही हूँ, उसके फ्यूचर से मैं कनेक्ट हो रही हूँ। तो मेरे अंदर एक ये कोशिश थी कि मैं कितना जानूं, ये दरिया है, इसमें कितना गोता मैं लगाऊं। लेकिन यकीन मानिए जब मैं इसमें उतरती गई, सबसे पहले जब मैं 11 साल की थी मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट किया, पाम रीडिंग का। 12 साल के बच्चे शायद ये चीजें नहीं करते होंगे जो मैंने की थी। इवन मेरे मम्मी पापा भैया किसी को नहीं पता था, मैं चुपके चुपके ये बुक्स पढ़ती थी। हालांकि मेरे फादर डे 1 से मेरे सपोर्ट में बहुत रहते थे, जो चीज मैं कहती थी वो हाँ बोलते थे। हालांकि मैंने उनके ट्रस्ट का कभी गलत फायदा नहीं उठाया है अब तक। मैं बुक्स, क्योंकि वो ज़माना था जब मैं 12 साल की थी, उसमें इंटरनेट या फिर उतना भी नहीं था कि हमने गूगल पे सर्च कर दिया, हमने लैपटॉप में सर्च कर दिया, हमने सफारी में सर्च कर लिया और हमें वो चीज़ मिल गई, ई बुक्स मिल गई। ये चीज़ें नहीं होती थी। तो मैं खुद जाती थी लाइब्रेरीज में, स्कूल की लाइब्रेरीज में, और बुक्स ढूंढती थी, पाम रीडिंग की पढ़ती थी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिर वही चीज़ें पढ़ने लगी और विदाउट एनी सर्टिफिकेट्स आज के डेट में भी मुझे पाम रीडिंग करना बेहतरीन आता है। हालांकि मेरे पास डिग्री नहीं है, क्योंकि वो मेरा पैशन था, मैंने सीखा है। ये चीज़ थी। मैं 15 साल की हुई तब तक मैं पाम रीडिंग में, और हालांकि अब तक इतनी एक्यूरेट थी कि यकीन मानिए मेरे घर में जितने रिलेटिव्स आते थे पहले आके बैठते थे और बोलते थे तू मेरा हाथ देख ले, तो मुझे ये बता दे। तब मैं सिर्फ 12 साल की थी। शायद ये चीजें उन लोगों ने तब हो सकता है मजाक में ली हो, या फिर हो सकता है उन्होंने सिर्फ मेरा एक मोरल पुशअप करने के लिए किया हो कि चलो इसको एक कॉन्फिडेंस देते कि हाँ तू सही है, तू कर सकती है, तुझे करना चाहिए। हो सकता है मोरल बूस्ट करने के लिए वो लोग कर रहे हो। लेकिन जो भी रीजन था, लेकिन वो सब सपोर्ट उनका रहा। उसके बाद मेरे में कॉन्फिडेंस आया। जब बड़ी होती गई मेरा, जब मुझे याद है जब मैं 17 साल की थी, 17 से 19 के बीच में एक फेस मेरा ऐसा आया कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। क्योंकि मैं जब 17-18 साल की थी तब एस्ट्रोलॉजी कोई करियर नहीं था, एस्ट्रोलॉजर इतने थे नहीं, इतनी किसी के पास स्पेशलाइजेशन नहीं थी। या फिर मान लो कि आपको यदि कोई किसी को कुंडली दिखानी हो आज से 20-25 साल पहले, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके किसी को ढूंढना पड़ता था। कुछ घर में होते थे, वो आपको देख के देते थे, वो भी इतना एक्यूरेट या फिर इतना जो अभी हमारे पास फैसिलिटी है उसके वाइज नहीं दे सकते थे। तो वो एक दौर था, तो वो एक कंफ्यूजन थी मेरे बीच में कि क्या मैं इस चीज को प्रोफेशनली बना सकती हूँ। क्योंकि जब से मैं छोटी थी मेरा एक गोल तो परफेक्ट था, करना ही था, लाइफ में कुछ बनना ही था। चाहे मैं पामिस्ट बनूं, चाहे मैं एस्ट्रोलॉजर बनूं, या फिर मैं कुछ भी बनूं,
लेकिन बनना था, करना था तो ऐसा करना था कि लोग कहे कि हाँ ये एकता देसाई, हाँ ये वो है, ये है। मुझे वो चीज चाहिए थी अपनी लाइफ में। मैं उसके पीछे, यकीन मानिए मैं 17 साल की थी तब से मैं वो चीज के पीछे थी। और वो आज खत्म हुई जब वो लड़की है, इसको ज्यादा छूट मत दे, ये तेरा नाम डुबा देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब समझते। उसके बाद भी मेरे फादर ने मुझे ये बोला कि जो एकता करेगी उसमें मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि एकता मेरा मान भी है और एकता मेरा स्वाभिमान भी है। जिस दिन, यकीन माने, जिस दिन मैं इंटीरियर के पहले क्लास में गई तब मेरे फादर ने मुझे एक ही चीज बोली थी कि एक
क्योंकि मैंने बहुत से मेरे 10,000 फॉलोवर्स पे से सीधा मेरे 1.5 लाख फॉलोवर हो गए थे। वो मेरी पहली सक्सेस थी 2023 में। उसके बाद लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, कारवा चलता गया। लोग इसीलिए जुड़ते गए क्योंकि मेरी जो रेमेडीज थी वो घर पे एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और किसी ही चावला आप में